संवर्धन मदरसन। दोस्तों, इस स्टॉक का आज हम अगेन रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसका रिव्यू हुआ था 18 जुलाई को, और 18 जुलाई के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि इसके लेबल्स में कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्टॉक ऑफ द डे भी मदरसन सूमी ही है या मदरसन संवर्धन मदरसन है, क्योंकि आज ये गिरा हुआ है सीधे सीधे 9%। एग्जैक्ट जो लेबल्स हमने बताए हुए थे अपने 18 जुलाई वाले वीडियो में, उनको रिस्पेक्ट करते हुए आज ये इसमें भारी बिकवाली हुई है। और उसमें नीचे का जो एग्जैक्ट जो टारगेट था 174 रुपये का था, और 174.75 पर ही इसने सपोर्ट लेकर आज क्लोजिंग दी है। लगभग 9% गिरा हुआ है ये स्टॉक। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स मैं बताता हूँ, ये लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और ये आज ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक मार्केट मतलब इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तब तक ये मान्य रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको फेयरली अपने पास नोट डाउन करके रख लेना चाहिए और इन पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं संवर्धन मदरसन। मतलब दोस्तों, एक और चीज़, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं बना रहा हूँ और इनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और हाँ, आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 8319709577 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीफ़ोन नंबर भी यही है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 175.50 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक एक चीज़ और दोस्तों, ये जो अब आज की कैंडल बनी है, ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, तो बाय ऑन डिप की तो आप सोचना भी मत इसको। ठीक है, सेल ऑन राइस का ही कैंडिडेट रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लेबल्स पे काम करना है। लेबल्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये फ्रेश लेबल्स हैं। ठीक है, 175 पर क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 179 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 179 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 188, 199, 216, 234 और 245। ये ऊपर के लेबल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे की बात करें, तो नीचे में यदि ये 170 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 170 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे 159, 141, 124 और 113। ये नीचे के लेवल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों, अब ये जो लेबल्स मैंने बताए हैं, इस पे काम कैसे करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप 5 मिनट का मदरसन सूमी या संवर्धन मदरसन का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट ड्रॉ करिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इस पे जितने भी मैंने अभी लेबल्स आप लोगों को बताए हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सपोज़ कीजिए एकदम से संवर्धन मदरसन का स्टॉक प्राइस हमारे किसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर आता है, ऊपर आके 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से गिरता है, तो एकदम से गिरता है और हमारे लेवल को क्रॉस करते हुए नीचे आ जाता है, 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो ये मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो दोस्तों, जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ एक्साइटमेंट में मत आइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, और आप लोग कम से कम क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस कीजिए इस स्ट्रेटजी पे। यदि स्ट्रेटजी सक्सेस हो जाती है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी के बारे में विचार कर सकते हैं, बढ़ाने के बारे में। ठीक है,
तो ये संवर्धन मदरसन पर मैंने आपको लेबल्स भी बता दिए हैं और स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब हम आएंगे इसके एनालिसिस पर, मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो दोस्तों ये कंपनी जो है संवर्धन मदरसन, ये ऑटो एंसिलरीज़ बनाने का काम करती है, मतलब जो ऑटो पार्ट्स रहते हैं ना वो बनाने का काम करती है। इसका मार्केट कैप 1,18,871 करोड़ रुपए का है। इसका साल भर का हाई 209 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 86 रुपये का बनाया है। डिविडेंड 0.46% देती है ये कंपनी। 38 रुपये की बुक वैल्यू है, 41 का पी रेशो है, 11.8% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब मैं यदि बात करूं आप लोगों से कि इसका स्टॉक होल्डिंग कितना क्या है, तो दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें जून क्वार्टर में भी 60% के लगभग है। एफआईआई की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ी है इसमें, जून क्वार्टर में 12.88% हो गई है। डीआईआई की हिस्सेदारी दोस्तों कम हुई है हल्की सी, या 18% पर ही है। सरकार की हिस्सेदारी 0.06% है। पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें कम हुई है, 8.68% है। मतलब कि मोटा मोटा देखें तो दोस्तों जून क्वार्टर में इसमें किसी होल्डिंग में कोई बड़ा भारी कोई चेंज नहीं आया हुआ है, ठीक है। सब एज इट इज़ है, जो मार्च क्वार्टर में थे वही का वही शेयर होल्डिंग पैटर्न बना के रखा हुआ है। अब यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट आने वाला है इसका 13 अगस्त को। रिज़ल्ट 13 अगस्त को आने वाला है और उसके जस्ट बाद डिविडेंड 14 अगस्त को देने वाली है ये कंपनी। कितना देगी? 0.80 पैसा, मतलब 80 पैसा के लगभग ये डिविडेंड प्रोवाइड करेगी पर शेयर। तो ये डिविडेंड हो गया और अर्निंग जो है ये देगी 13 अगस्त को। तो देखते हैं यदि अर्निंग का मौका मिला, कुछ बड़ी भारी उलटफेर हुई अर्निंग में, तो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बना लेंगे। फ़िलहाल तो मैंने लेबल्स आप लोगों को बता दिए हैं और लेबल्स के साथ साथ उनकी स्ट्रेटजी भी बता दी है किस तरीके से आपको काम करना है। अब यदि मैं बात करूं हमारे वीडियोस की, तो दोस्तों डेली बेसिस पर 4 वीडियोस पब्लिश होते हैं हमारे चैनल पर, जो कि ट्रेंडिंग शेयर्स के रहते हैं। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। इसके अलावा यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। और यदि आप मतलब सब्सक्रिप्शन के बाद भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे, तो प्लीज़ आप डेली बेसिस पर चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर एक बार चेक ज़रूर कर लिया कीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पर आपको 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे फ्रेश लेबल्स के साथ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर में मैं अगले वीडियो के साथ फिर से मिल रहा हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।